Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज और डेट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें हमने देखा था जनवरी से जुलाई तक जितने भी महीने में इम्पोर्टेंट डेज थे, जितने भी डेट्स इम्पोर्टेंट थी, वो हमने याद किया है। ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से याद हो गया। इस वीडियो में हम अगस्त के बाद जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको याद करेंगे ट्रिक की सहायता से, और मैं आपको उसके डिटेल भी बताता रहूँगा, उसके बारे में भी बताता रहूँगा, ये क्यों मनाया जाता है, उसके फैक्ट बताता रहूँगा आपको, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उन डेट की हिस्ट्री मालूम पड़ जाए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, तो आपको याद रखने में भी बड़ी आसानी रहेगी। दोस्तों, अगर आप हमारा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी जीके को याद करने की, और आपको हमारे चैनल पर क्रैश कोर्स के वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी ले सकते। चलिए आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और डेट। देखिए, सबसे पहले हम अगस्त महीने में देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें याद रखनी है। देखिए, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे है, और 9 अगस्त को नागासाकी डे है, और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे है, और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे है, या ध्यानचंद डे कहा जाता है क्योंकि ध्यानचंद के बर्थडे के दिन इसको मनाया जाता है। देखिए, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर बम फेंका था। वो फेंका था 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में फेंका था। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को फिर फेंक दिया था एक शहर जापान के जिसका नाम है नागासाकी, तो वहां भी फेंक दिया था। तो 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर, जापान के 2 शहरों के ऊपर अमेरिका ने बम फेंके थे, परमाणु बम फेंके थे, एटम बम फेंके थे, जिन शहरों का नाम है हिरोशिमा और नागासाकी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था उस समय, जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। देखिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 था, ये लगभग 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था, और 2 सितंबर 1945 को ये खत्म हो गया था। तो 1 सितंबर से 1945 चला था। एक्चुअली जब ये बम फेंका गया था उसके लगभग 1 महीने बाद ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था ये बंद हो गया था। देखिए, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे आपको याद करना, और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे को याद करना आपको, क्योंकि ध्यानचंद एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, हॉकी प्लेयर थे। उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे। देखिए, जो ध्यानचंद का जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। 1905, ये आपको याद नहीं करना, मगर मैं आपको जानकारी लेकर बताता हूँ। इनका जन्म जो हुआ था 29 अगस्त 1905 में हुआ था, और इनके बर्थडे वाले दिन को ही हम नेशनल स्पोर्ट डे हमने घोषित कर दिया गया है। और जो इनका जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। अब देखो, इनको याद कैसे करेंगे ट्रिक की सहायता से। पहले मैं सभी जितने भी बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट डेज उनको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं सबकी ट्रिक बताऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, डिफरेंट भी मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए, सितंबर का हम देखेंगे। सितंबर में ऐसे 5 दिन है जो आपको याद रखने हैं। जो 5 सितंबर है टीचर्स डे, ये नेशनल टीचर डे है, आपको याद रखना है। ये याद क्या है, बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि बचपन से आप सेलिब्रेट करते आ रहे होंगे स्कूलों में 5 सितंबर टीचर्स डे। तो इसको तो कोई ट्रिक ही नहीं है, तो बहुत आसान ही हो जाएगा, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब ये जानिए 5 सितंबर टीचर डे क्यों मनाया जाता है। हमारे भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनका जो जन्मदिन है ना, इनका जन्मदिन 5 सितंबर 1888 में, ठीक है, 5 सितंबर 1888 में हुआ था। तो इनके बर्थडे वाले के दिन को ही ये घोषित कर दिया गया टीचर्स डे। देखिए, टीचर्स डे क्यों घोषित किया गया, सबसे पहले ये जान लीजिए, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। ये भारत रत्न मिला हुआ है, ये हमारे भारत के दूसरे प्रेसिडेंट थे, मतलब दूसरे राष्ट्रपति थे, और पहले उपराष्ट्रपति थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद ये जो बन गए सेकंड प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे तो राधा कृष्ण क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। जब सेकंड वो बारी आई तो सेकंड में ये बन गए, प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है इनका बर्थडे 7 सितंबर को, इसलिए हम टीचर्स डे मनाते हैं। अब देखिए, ये तो आप सोचेंगे ये प्रेसिडेंट थे तो
टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों जब ये 1952 में ये प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो उससे पहले, इस 1952 से पहले ये बहुत बड़े प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। दर्शन शास्त्र जिसे हिंदी में कहा जाता, सब्जेक्ट का नाम था दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। वो भी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। ये प्राउड की बात है ये। तो इसलिए इनके लिए ये 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। ये आम बंदे नहीं थे, बहुत खतरनाक थे, ये बहुत टैलेंटेड थे। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड लिटरेसी डे। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब देखिए हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो हिंदी भाषा को ऑफिशियली मेन लैंग्वेज मान लिया गया था। मतलब हमारा जो हिंदी लैंग्वेज को ये अडॉप्ट कर लिया गया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। किसके द्वारा? हमारे भारतीय संविधान को द्वारा इसे ऑफिशियली लैंग्वेज, ऑफिशियली मतलब मातृभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसकी जो जानकारी है वो आर्टिकल 343 में है, आर्टिकल 343 में है, 343 में। इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। मगर अब क्या हुआ है, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमारी वो लैंग्वेज है। मतलब जो भारतीय संविधान में दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर डे इसलिए मनाया जाता है, जो हमारे पहले इंजीनियर थे उनका नाम था एम विश्वेश्वरैया था। इनका जो बर्थडे था वो 15 सितंबर 1861 में था। तो इनके बर्थडे को ही वो मनाते हैं हम इंजीनियर डे। ठीक है, तो देखिए एम विश्वेश्वरैया, ये हमारे एम विश्वेश्वरैया हैं। इन्हीं के बर्थडे को हम वो मनाते हैं इंजीनियर्स डे, क्योंकि हमारे भारत के पहले इंजीनियर यही थे। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखिए, इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, ये 1955 में मिला था, मगर आपको याद नहीं करना है ये कि कब मिला था। ये सब अगर जानकारी के लिए अगर याद रखना चाहे कोई दिक्कत नहीं, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। देखिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है उसके बचाव के लिए, उसके बचाव की जानकारी के लिए, जागरूक करने के लिए, मतलब इससे ये हानि होती है हमारी ओजोन लेयर को, ये बताने के लिए। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जो ओजोन लेयर है वो क्या है कि अर्थ के जो अर्थ सरफेस है इसके बाहर 4 लेयर हैं। ठीक है, अर्थ के बाहर 4 लेयर हैं। जो पहली सबसे नज़दीक लेयर है इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, और दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मेसोस्फेयर, और चौथी है थर्मोस्फेयर। तो ये 4 परतें आपको याद रखनी है। जो पहली परत है ये इसके अर्थ सरफेस से लगभग 17 किलोमीटर है, और जो दूसरी स्फेयर है ये लगभग है, जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये लगभग है 50 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, और जो थर्ड स्फेयर है ये मेसोस्फेयर, ये 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और जो लास्ट स्फेयर है ये मोर देन 350 किलोमीटर से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जो सेकंड स्फेयर, आप जो सेकंड वो लेयर देख रहे हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर, उसी और इसके बीच में ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में हमारी ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो लगभग 19 किलोमीटर से लेकर, अर्थ सरफेस से 19 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ था एसएससी सीएचएसएल के, कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो अर्थ सरफेस से कितनी दूरी तक फैली हुई है। तो ये 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, याद रखेंगे 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये पूछा गया था किस सरफेस पे है, किस मतलब जो 4 परतें हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें कौन सी वो परत पर है ये एग्जिस्ट करती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर पर एग्जिस्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट है अक्टूबर मंथ में जो डेट है, वैसे 4 दिन है, आपको याद रखना है 4 इंपॉर्टेंट डे। दूसरा 2 अक्टूबर है, ये तो बहुत ईजी, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नॉन वायलेंस डे, गांधी जयंती उस दिन होती है। तो यूएन ने क्या किया, उस डे को नॉन वायलेंस डे मतलब घोषित कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं गांधी जी क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा को वो बहुत उससे विद्रोह करते थे, हिंसा से घृणा करते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए क्या किया, यूएन ने गांधी जयंती को नेशनल नॉन वायलेंस डे वो घोषित कर दिया है। तो ये नेशनल इंटरनेशनली मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल
नॉन वायलेंस डे है। और जैसा कि हम जानते ही हैं 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो इनका बर्थडे है उसी के दिन हम मनाते हैं क्या, पूरा वर्ल्ड मनाता है नॉन वायलेंस डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। याद रखिए जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वर्ल्ड में 4th रैंक पर है, उसकी जो पावर है वर्ल्ड में 4th रैंक पर है। और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है, याद रखिए। और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी। इसलिए हम 24 अक्टूबर को पूरा वर्ल्ड क्या कहता है कि वो घोषित कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन डे घोषित कर दिया गया। देखिए ये क्यों बनाया गया था ये संगठन, जब वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके थे, ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो, इसलिए ये उसका पर्पस यही था, यूनाइटेड नेशन का मतलब ये बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए हम नवंबर मंथ का याद करेंगे, इसमें भी 4 इंपॉर्टेंट डे है तो आपको जो याद रखनी है। 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है, 18 नवंबर को वर्ल्ड एडल्ट डे होता है, और 19 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीजन डे होता है, और 26 नवंबर को जो होता है नेशनल लॉ डे। अब देखिए इसको संविधान दिवस भी कहते हैं, इसको जो कहते हैं संविधान दिवस भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं इसको, संविधान दिवस भी कहा जाता है। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। देखिए संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 में जो हमारा संविधान है वो, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो अडॉप्ट कर लिया गया था, और 26 जनवरी 1950 में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब हमारा संविधान लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। जैसे हम जानते हैं गणतंत्र दिवस होता है, तो 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, हमारा संविधान लागू हो गया था। मगर अडॉप्ट कब किया गया था, ये 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। तो जब अडॉप्ट किया गया था उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, नेशनल लॉ डे, या उसी दिन को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। तो देखिए हम दिसंबर मंथ का देखेंगे, इसमें 7 दिन ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पहला तो 1 दिसंबर एड्स डे है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है, और 4 दिसंबर को नेवी डे है। देखिए 4 दिसंबर 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 4 दिसंबर 1971 में जो हमारी भारत की सेना वो नेवी थी, उसने इनके दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान वालों के, धज्जियां उड़ा दी थी। तो उसी की वीरता को हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं, जो इनके कारनामे थे उसके लिए हम उनको हमेशा फ्यूचर में याद रखने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे घोषित किया गया है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे है, 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, और 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे है, और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे है। तो 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया था गुड गवर्नेंस, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे को ही गुड गवर्नेंस डे घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगस्त से दिसंबर तक, आपको याद कैसे करना ट्रिक की सहायता से अब मैं बताऊंगा आपको। देखिए अगस्त में जो 4 हैं इनको कैसे याद करेंगे। 6 अगस्त हिरोशिमा, तो देखिए हीरो। 9 अगस्त नागासाकी, तो ये नाग आपका आ रहा। तो 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, तो ये यूथ आ रहा। 29 अगस्त को नेशनल सपोर्ट डे और ध्यानचंद डे, ध्यान आ रहा। देखिए तो इससे क्या है, आप कहानी अपने दिमाग में ज्यूम करेंगे कि 6 हीरो ने 9 नागों को पकड़ा। 6 हीरो ने 9 नागों को पकड़ा और 12 युवाओं को दे दिया, 12 यूथ लोगों को दिया, और उनसे कहा भैया आप लोगों को ध्यान से गेम खेलना है, मगर 29 प्रकार के गेम खेलने हैं, वो भी ध्यान पूर्वक। तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 6 हीरो ने 9 नागों को पकड़ के 12 युवाओं को दिया और बोला भैया ध्यान से 29 प्रकार के इनसे गेम खेलिए, तो आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सितंबर में, तो इसको तो याद करना नहीं, तो सबको याद ही है, फिर भी हम ट्रिक में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इंडिया के 5 टीचरों ने दुनिया के 8 लिटरेचर लोगों को पकड़ा, 8 लिटरेट लोगों को पकड़ा, पढ़े लिखे लोगों को पकड़ा, और उनसे क्या कहा भैया आप लिखिए 14 हिंदी के शब्द लिखिए, और 15 लाइनें इंजीनियर के बारे में लिखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखिए, और 16 जो है ओजोन के बारे में लिखिए, ओजोन परत के बारे में लिखिए 16 लाइनें। तो इससे आप याद रख लेंगे। देखिए अब अक्टूबर में कैसे याद करेंगे, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है।
अब इसको याद करेंगे तीनों कैसे, बहुत ही इजी ट्रिक है। भारत के 8 एयरफोर्स पायलट ने 9 चिट्ठियां पोस्ट की। किसे पोस्ट की? यूनाइटेड नेशन को पोस्ट की, मगर वो पहुंची कब? 24 तारीख को पहुंची, बहुत लेट पहुंची, 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन के पास पहुंची। तो याद रखेंगे कैसे। एयरफोर्स पायलट ने क्या किया? 8 एयरफोर्स पायलट ने 9 चिट्ठियां भेजी, जो कि पहुंची 24 अक्टूबर को जाकर पहुंची। तो इससे आपको मालूम ही पड़ जाएगा ये ट्रिक जो है अक्टूबर के लिए है। देखिए नवंबर में जो 4 हैं वो कैसे याद रखेंगे? 17 साल का जो स्टूडेंट था, वो 1 साल बाद जब उसकी एज 18 साल हो गई तो वो एडल्ट हो गया। तो एडल्ट होते ही उसने क्या किया? भारत के, वो वर्ल्ड के 19 सिटीजन को, लोगों को पकड़ा। वर्ल्ड के 19 नागरिकों को पकड़ा और उनको 26 कानून सिखाए, 26 भारतीय संविधान की लाइनें सिखाई। तो याद हो जाएगा, ठीक है। या 26 भारतीय संविधान के नियम सिखाए, या 26 भारतीय संविधान के आर्टिकल सिखाए, कुछ भी मतलब कानून सिखाया, याद कर लेंगे। 17 साल का एक स्टूडेंट जब एडल्ट हो गया, 18 साल का हो गया, तो उसने वर्ल्ड के 19 सिटीजन लोगों को पकड़ा, वर्ल्ड के 19 नागरिकों को पकड़ा और उनको भारतीय संविधान के 26 कानून सिखाए। उसके बाद दिसंबर में देखा कैसे याद करेंगे? एक ऐड चल रहा था टीवी में, एक ऐड चल रहा था टीवी में, जो डिश लगा हुआ था उस पे एक ऐड चल रहा था। ऐड में क्या था कि इंडियन नेवी वालों को दो कंप्यूटर के टीचर की जरूरत थी, जिन्हें 4 तारीख को इंडियन नेवी पर पहुंचना था, मतलब फॉर्म भरने के लिए 4 तारीख को उनको पहुंचना था। मगर ऐसे 10 लोगों ने अपना ह्यूमन राइट दिखाते हुए वो फॉर्म भरा। 10 लोगों ने क्या किया? ह्यूमन राइट दिखाते हुए फॉर्म भरा। और उसका एग्जाम जो हुआ 14 तारीख को था, तो 14 तारीख को फुल एनर्जी के साथ एग्जाम दिया और उनका 24 तारीख को नेशनल कंज्यूमर डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन हो गया और उनको 25 साल की उम्र में ही गुड गवर्नमेंट जॉब मिल गई, एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। 25 साल के अंदर अंदर इनको क्या होगी? एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। तो आप भी ये याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा, आपको भी जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाएंगी। अपने ऊपर विश्वास रखिए, जरूर मिलेगी, थोड़ा मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर इससे भी अच्छी आपके पास ट्रिक है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको और भी आसानी से ताकि याद हो जाए। बहुत सारी ट्रिक हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, इतनी फनी ट्रिक हैं, बहुत सारी फनी ट्रिक है। ये तो कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रिक थी। इसके बाकी जो वीडियोज़ हैं उनमें इतनी फनी ट्रिक्स है कि आप हंसते हंसते सब याद आपको हो जाएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।